वेलकम बैक वंस अगेन। आपको बताएं कि पाकिस्तान में चमड़े की मसनूआत का कारोबार मुनाफा बख्श कारोबार है। पाकिस्तान में बहुत ही उम्दा सामान तैयार किया जाता है। लेदर की जैकेट हो जाए, क्रिकेट सामान हो जाए, पर्स हो जाए, घर की डेकोरेशन की कोई चीज़ हो जाए, इसके अलावा और भी बहुत सारी मसनूआत है पाकिस्तान में जो कि तैयार की जाती हैं लेदर्स की। पाकिस्तानी चमड़े की मसनूआत पूरी दुनिया में मशहूर है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन इस काम में अब तक जिद्दत नहीं आई। उस तरीके से हम ये काम नहीं कर सके जिस तरीके से हमें करना चाहिए और रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करना चाहिए। इस काम को एक छत तले लाने की बेहद ज़रूरत है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लेदर एक्सपोर्टर आसिफ कायम खानी साहब ने। आसिफ साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर गुड मॉर्निंग। सर मुझे ये बताएं कि हमने इस चमड़े की इस कारोबार को उस तरीके से हमने नहीं देखा जिस तरीके से होना चाहिए। पाकिस्तान की लेदर प्रोडक्ट्स की बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत ज़्यादा मांग है। पहले के मुकाबले में हमने देखा कि इसमें इजाफा आया है, लेकिन आप चूँकि इस इंडस्ट्री से हैं तो आप क्या समझते हैं, ये इजाफा है, ये कमी है? आने वाले वक्त में हम क्या देख सकते हैं कि ये कमी ज़्यादा होगी? क्या आप कॉमेंट करेंगे इस पर? जी अस्सलाम वालेकुम महक, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने लेदर वालों को भी थोड़ा सा नज़र में रखा और उनके जो मामलात हैं वो भी आपने जो है उजागर किए, दिखाया लोगों को। अच्छा, बात यह है कि देखें, आप कह रहे हैं कि क्या इसमें जो है मतलब लेदर की प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट कैसी रही। बात यह है कि 2017 की जो है मतलब 948 मिलियन को हमने टच किया था एक्सपोर्ट को। उसके बाद आप आ जाते हैं 2018 में। 2018 में जो है 844 मिलियन जो है हमने एक्सपोर्ट किए। अच्छा, 2019 में थोड़ा सा हमारा जो है ग्राफ थोड़ा सा गिर गया था, वो इस वजह से कि कोरोना जो आपको पता है पूरा दुनिया जो है बंद थी, उसकी वजह से। तो उसकी वजह से भी हमने जो है ना 765 मिलियन को टच किया था। अच्छा। जो कि बढ़ना चाहिए था। अच्छा, अगर आप देखें फिर 2020 और 21 की तो 832 मिलियन ये हमारी एक्सपोर्ट रही है। अच्छा। और 2021 में माशाल्लाह से हम लोगों ने वापस से स्टेबल हुए हैं, हमने अच्छा एक्सपोर्ट किया है जिसकी 953 मिलियन एक्सपोर्ट को देखा गया है। अच्छा, अगर आप ऑल ओवर देखें तो हमारी 1.2 बिलियन का बिजनेस है टोटल पाकिस्तान से एक्सपोर्ट का। अच्छा। जो कि ज़्यादातर 2010, 11, 12, 13 में ये रहा है। और उसके बाद जो है कुछ मतलब मामलात की वजह से हम थोड़ा पीछे होते गए। अच्छा, और दूसरी बात कि अगर आप जैसे कहते हैं कि जिद्दत तो मतलब कि इस बिज़नेस में कैसे आएगी, जो हमारी मशीन जो है 25,000 से 65,000 की हो गई है। अच्छा। तो हम काम किस तरह करें, लेकिन फिर भी छोटे बड़े कारखाने जो लगे हैं, 460 कारखाने लगे हैं लेदर के, जो कि 7 मिलियन गारमेंट्स को प्रोड्यूस करने में मदद देता है। हम 7 मिलियन गारमेंट्स बना सकते हैं। जी। और हमारी कैपेसिटी है 7 मिलियन गारमेंट्स बनाने की। अच्छा। इसी तरह अगर आप देखें फुटवेयर की, तकरीबन 500 तकरीबन इसके छोटे बड़े कारखाने हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं हम शूज़ वगैरह। तो उसकी जो है तकरीबन 4 मिलियन पेयर जो हम बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। अच्छा आसिफ, मुझे ये बताएं कि और इसी तरह आप देखें तो ग्लव्स की, आसिफ अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मेरा सवाल ले लीजिएगा प्लीज। हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, हमें नजर आए जो है पेयर बनाने की हम कैपेसिटी रखते हैं। जी आप सवाल पूछिए। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमने ये भी खबरें सुनी कि बहुत सारे हमारे ऑर्डर्स बांग्लादेश की तरफ चले गए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हम उस पोजीशन में नहीं होंगे कि हम उनके ऑर्डर्स कंप्लीट करें तो फिर वो तो किसी और जगह का रुख करेंगे। क्या ये खबर सच है, ऐसा वाकई हुआ? जी देखें, हमें जब कोई बड़ा ब्रांड ऑर्डर देता है तो वो सबसे पहले एसेसरीज़ पे नज़र रखता है कि एसेसरीज़ क्या है। अच्छा। छोटी एसेसरीज जो कि हम पाकिस्तान में हम बना नहीं सकते, हमें कोई इस तरह मतलब वो दिया नहीं गया है कि आप ये एसेसरीज़ को बनाएं। अच्छा, जब हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, हाँ। अब उनको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि इनकी जो है एलसी नहीं खुल रही है और इनके जो है पोर्ट पे जो है कंटेनर काफ़ी खड़े हुए हैं। अब हमारी एसेसरीज जो $5 वाली जो एसेसरीज है, जो एक जैकेट पे $5 की लगती है, जिसे हम इंपोर्ट करते हैं और उस $80 के जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो मतलब कुछ वजूहात की वजह से अब क्या मैं किसको कहूँ कि एक्सपोर्ट जो है हमारी $80 की रोक दी गई है सिर्फ $5 को इंपोर्ट करने के लिए। जब $5 वाली जो हमारी एसेसरीज है वो पोर्ट पे खड़ी हुई है, वो रिलीज़ नहीं हो रही। अगर वो एसेसरीज नहीं आएगी तो हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, बात ये है।
सही, ठीक है। अच्छा आसिफ, मुझे एक और बात समझाइए, जब कोविड था तब तो हमने देखा कि बहुत सारे ऑर्डर्स जो कि दूसरे ममालिक के थे वो हमारी तरफ आ रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे शायद हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। आपको क्या लगता है, क्या क्या चेंजिंग्स होनी चाहिए? क्या किसी बड़े लेवल पर आपने ये बात करने की कोशिश की? क्योंकि ज़ाहिर है एलसीज खोलना ये तो हमारी गवर्नमेंट का काम है ना, इस पर हमारी गवर्नमेंट ही कोई पेशरफ दे सकती है, और ना सिर्फ आप बल्कि शायद हर इंडस्ट्री वाला परेशान है। तो आपने क्या किसी बड़े लेवल पर बात करने की कोशिश की? जी जी, देखें, जैसे मैंने बताया कि एसेसरीज नहीं होगी तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से हमें नुकसान क्या उठाना पड़ा? हमें नुकसान ये उठाना पड़ा कि हमारे पड़ोसी ममालिक उन्होंने जो है उस ऑर्डर को पकड़ लिए। जैसे कि अब बैनुल अक़वामी जो ब्रांड हैं, बड़े बड़े जो ब्रांड हैं, उन्होंने क्या किया कि बांग्लादेश और हमारे पड़ोसी ममालिक जो है उन लोगों को ऑर्डर दे दिए। अब हमारे ऑर्डर जो कि है वो ख़त्म हो चुके हैं, और सिर्फ एसेसरीज़ की वजह से। अच्छा हाँ, आप कह रहे हैं कि किसी से रब्ता किया, हमने बड़ी कोशिश की कि चैम्बर के थ्रू जो है हम ये बात करें, और बड़े बड़े जो लेदर के इंडस्ट्रीज़ जो है और जो एक्सपोर्ट को जो देखते हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप ये हमारे साथ जो है, मतलब जैसे फ़र्ज़ करें कि मशीन है, मशीन 25,000 की होती है, जो लेदर की जो सिलाई मशीन है, स्टिचिंग मशीन है, जो कारीगर जो बनाता है, जो सीता है जैकेट, अच्छा। वो मशीन जो है 25,000 वाली 65,000 की हो गई। आप बताएं कि हम काम किस तरह करेंगे? और जिसमें से अभी पोर्ट में खड़ी हुई सारी मशीन जो मिल नहीं रही है, 65,000 की भी मिल नहीं रही है। अच्छा। तो आप हमें बताएं कि हम किस तरह एक्सपोर्ट करेंगे? अच्छा, ये तो बस थोड़ा बहुत जो काम पाकिस्तान में हो रहा है, माशाल्लाह से, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अब क्या हो रहा है कि अमेज़न के थ्रू हमारे पाकिस्तान में छोटे बड़े कारखाने चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने अभी आपको बताया कि 480 और 500 कारखाने लगे हैं। ये वजह ये है कि डायरेक्ट ऑर्डर हमें जो मिलना शुरू हो गए अमेज़न के थ्रू। अच्छा, अमेज़न की न्यूज़ पे अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि 10,000 नए वेंडर्स जो है उन्होंने रजिस्टर किया अपने आप को। अच्छा। जो डायरेक्ट जो जैसे कारखानेदार है ना, जिसकी 10 मशीनें 5 मशीनें, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है। जो 10,000, ये अपनी अमेज़न की न्यूज़ है। अच्छा। जो 10,000 लोगों ने रजिस्टर किया है, तो अब वो जो 1 बाय 1 पीस करके बना रहे और भेज रहे हैं। तो जाहिर है उसमें थोड़ा सा मुश्किलात है हमें। और अगर ये पेपोल अगर आ जाता है, आप यकीन करें ये 700 से 800 कारखाने बन जाएंगे, और ये 7 मिलियन गारमेंट्स की जगह हम ये 10 मिलियन तक ले जा सकते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट हम जो है 1.2 मिलियन को भी क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि पेपोल अगर खुल जाए, अमेज़न की जो है हमें अच्छा हो गया। ये पिछले टाइम पे जो है हमें अमेज़न की एक वो कुछ एफर्ट की वजह से, कुछ लोगों की एफर्ट की वजह से अमेज़न हमें मिल गया है, लेकिन पेपोल अभी तक नहीं मिला। पेपोल की जो है कोशिश जारी है, और आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं कहता हूँ, जो भी कोई बड़े जो सुन रहे हैं, इस इंडस्ट्री को देखते हैं, एक्सपोर्ट को देखते हैं, तो कोशिश करें हमारा पेपोल का भी जो है मसला हल करवाएं, ताकि हम एक्सपोर्ट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। हमारी इंशाल्लाह एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा जी, बड़े आपका ये मसला सुन लें और बड़े जो है इकट्ठे बैठ के हल भी करते हैं। बेहद शुक्रिया आसिफ, आप हमारे साथ मौजूद थे।